हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D। ठीक है, 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन में देखना होगा कि डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या चीज होता है। फिर उसके अलावा हम लोग को एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस के लिए कुछ फॉर्मूला, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो वहां पर क्या क्या कंडीशन क्रिएट होगा वो सब देखेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोगों को प्लेन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। देखो, डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली होता क्या है, कुछ नंबर्स हैं। ये तीन नंबर्स हैं हमारे पास। ये तीनों नंबर कैसे आते हैं उसके लिए हमारे पास एक इस तरह का एक डेफिनेशन है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन जो होगा, सपोज दैट हम यहाँ पर ड्राइंग बना लेते हैं। देखो, ये हो गया, मान लेते हैं जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हमारा ये एक लाइन हो गया पीक्यू लाइन। ठीक है, तो ये जो पीक्यू लाइन है, ये तीनों, ये पीक्यू लाइन बेसिकली हवा में लटक रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम 3 डायमेंशन पे बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही इस लाइन की बात करेंगे। ठीक, तो ये लाइन जो होता है, ये तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता ही है। तो वो जो एंगल बनता है उन एंगल्स का हम कॉस निकालते हैं, कोसाइन निकालते हैं। वही जो वैल्यू है वही चीज डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना। लेट ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, then direction cosine is given by, क्या क्या आ जाएगा, L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, सबसे पहला डेफिनेशन हमारा यही रहेगा। फिर इसके बाद इसको देखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका क्या मीनिंग निकलेगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का एक डायग्राम तुमको बना के कुछ दे दिया है। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस ले रहे हैं और इसको हम सपोज दैट वाई एक्सिस बोल रहे हैं। सपोज दैट मेरा लाइन जो है वो कुछ इस तरह से ओरिजिन से टच होके ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये मेरा पी पॉइंट यहाँ पर रहा होगा, ये क्यू पॉइंट है। मान के चलते हैं एंगल एक टाइम पर यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ सपोज दैट वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं है, बस मान के चल रहे हैं कि 45 बन रहा है। फिर यही लाइन जो है, ये लाइन तुम्हारा वाई एक्सिस के साथ एंगल सपोज दैट 135 डिग्री बना रहा है, और मान के चलो कि ये जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, रैंडम वे में हम बताए हुए हैं। तो इस केस में अगर पूछा जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस कितना होगा इस पर्टिकुलर लाइन का, तो सबसे पहले अल्फा कितना आया, 45 डिग्री, बीटा यानी कि वाई एक्सिस के साथ कितना बन रहा था, 135 डिग्री, और गामा जो है वो हमारा 60 डिग्री हो रहा है। ठीक, एल निकालना है यानी कि कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। फिर उसी तरह से एम यानी कि कॉस 135, कॉस 135 को सॉल्व करोगे तो कैसा आएगा, कॉस 90 प्लस 45। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 45। इट मीन्स हमारे पास आ रहा है -1/√2। अगेन गामा का वैल्यू निकाल, गामा के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर निकाल रहे हैं तो एन का वैल्यू कितना आएगा, कॉस 60 डिग्री, एंड कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/√2।
टू। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो क्या क्या आ गया, 1/√2, -1/√2 और 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक। अब हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस कितना कितना होता है। ठीक है, तो लिखना डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो पहले हम इस तरह से ड्रॉ कर दे रहे हैं, और ये देखो, तुम लोगों को याद होगा कि एक्स वाई जेड एक्सिस ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब हर दो एक्सिस के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा। ठीक। तो फर्स्ट अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में अल्फा, बीटा और गामा, ये एंगल क्या क्या बनेगा। तो एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अल्फा यहाँ पर 0 होगा। फिर देखो यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, यहाँ 90 डाल। फिर उसी तरह से ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, यहाँ 90 कर लो। फिर उसी तरह से एल एम एन की वैल्यूज हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो एल कितना आ जाएगा, cos 0। एम कितना आ जाएगा, cos 90। और उसी तरह से एन कितना आ जाएगा, ये भी cos 90। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू एल का वैल्यू 1 आ गया, एम का वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा, और एन का वैल्यू फिर से 0 होगा। इट मीन्स अगर हम बात करें डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो वो कितना आ जाएगा, 1 0 0। ठीक है, सेम इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो वो भी इसी तरह से कुछ आएगा, 0 1 0। और अगेन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस की बात करेंगे, तो ये तुम्हारा 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां से देखेंगे कि अगर लाइन का तुमको एंगल नहीं पता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स दे दिया है उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स का, तो फिर वहां से कैसे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन पी क्यू वेयर दिस पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x1 y1 z1, एंड क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2 z2। ठीक है, तो अब इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे देखना है यहाँ से, इससे पहले सबसे पहले एक चीज समझ लो कि कोऑर्डिनेट 3D पे कैसे दिखाया जाता है। ठीक है? ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस। पीछे की ओर चलोगे तो नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के इस साइड अगर हम चलना शुरू करते हैं इस डायरेक्शन पे, तो नेगेटिव मिलेगा। जेड एक्सिस से नीचे की ओर चलें तो यहाँ नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस के पीछे की ओर चलेंगे तो वहां से नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना कि अगर मान लो तुमको हम पॉइंट देते हैं 1 2 3, तो इसको हम इस 3D पे कैसे दिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तुमको देखना होगा कि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना कितना आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो सबसे पहले मार्क करो कि एक्स एक्सिस पे 1 कहाँ है। सपोज दैट 1 यहाँ पर रहा होगा, और 2 सपोज दैट यहाँ पर कहीं रहा होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों जैसे एक्स वाई प्लेन पे इसको मैच करते हैं, सेम उसी तरह से इसको मिलाएंगे। ठीक है, ये वो पॉइंट हो गया एक्स वाई प्लेन पे जहां पर 1 2 पॉइंट हमको मिलेगा। अब क्या करना है, हमको 3 को देखना होगा कि जेड एक्सिस पे कहाँ है। जेड एक्सिस पे सपोज दैट 3 यहाँ पर है,
तो हम लोग क्या करेंगे यहां से, जस्ट ये 1,2 पॉइंट है, इससे एक लाइन हम इस तरह से पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो कि जो जो जेड एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, एंड वो तुम्हारा क्या होगा, 3 यूनिट तक ही उसका हाइट रहेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसको एक मिनट, इसको ठीक कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, नहीं तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा वो पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट 1,2,3 है। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमको 3 डायमेंशनल प्लेन पे किसी भी पॉइंट को अगर दिखाना है तो यही मेथड अपनाएंगे। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन पे इसको दिखाओगे, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को, उसके बाद उसी पॉइंट से एक तुमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि जेड के पैरेलल रहेगा। ठीक है, और उतना ही यूनिट रन कराएंगे जितना यूनिट उसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें 3 यूनिट था तो 3 ही यूनिट रन कराना है। ठीक, अब आगे देखोगे यहाँ से कि कैसे हम फाइंड करते हैं इसको। तो सबसे पहला चीज हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये जेड एक्सेस। ठीक है, पी पॉइंट हमारा यहाँ है, क्यू पॉइंट यहाँ है। पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और क्यू का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। एक टाइम के लिए हम लोग कुछ इस तरह से इसको देखते हैं। ठीक है, इसका एक अलग डायग्राम बना रहे हैं, बस उसको डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो कि मेरा पी पॉइंट इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, ये सॉरी लाइन हम इस तरह से ड्रॉ किए हुए हैं, ये हमारा पी हो गया, इसको हम क्यू बोल रहे हैं। और नीचे में, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सपोज दैट ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये, और ये हम सिर्फ एक सिंगल सेगमेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन ये पॉइंट रहा, और ये पूरा एक्स एक्सिस है। तो फिर अगर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दिखा हुआ था, x1 y1 z1, और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, x2 y2 z2। ठीक है, इस पॉइंट का अगर हम एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, ऑब्वियस है, x1। और इस पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट चेक किया जाएगा x एक्सिस पर, तो ये कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा, x2। ठीक है, फिर हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो एंगल है, सॉरी ये जो लाइन PQ है, ये ऑब्वियस है कि x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर फ्रेम करेगा। वो एंगल कैसे फ्रेम करता है अभी यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। देखो, P से एक इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन इस तरह का ड्रॉ कर लो जो इस पर परपेंडिकुलर रहेगा। इसको मान लेते हैं PM, इसको QR कर दो, और ये तुम्हारा जिस पॉइंट पे ये टच हुआ था इसको S मान लेते हैं। अब कुछ टाइम के लिए इस चीज को ध्यान से देखना, हम Q से, सॉरी P पॉइंट से एक इस तरह का लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस को टच करके आगे की ओर निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो फिर देखना ये एंगल, मान के चलते हैं कि हमारा ये वाला एंगल अल्फा है, तो फिर इधर वाला एंगल कितना बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा, बिकॉज PM जो है वो तुम्हारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दो लाइन आपस में इस तरह से पैरेलल है, एक लाइन इसको इस तरह से कट करके निकल गई। तो फिर हम लोग क्या पढ़े थे, 7th या 8th क्लास में तुम लोग इस चीज को पढ़े होंगे कि इफ लाइंस LM and N आर पैरेलल एंड ए लाइन विच इज ट्रांस, यहाँ से जो इस तरह से कट के निकल रही है लाइन, तो ये जो एंगल बनता है इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर सेम होते हैं। सेम यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है कि इस PM वाला जो लाइन है वो तुम्हारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल एक्चुअल में यहाँ एक्स एक्सिस के साथ भी बन रहा है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बता पाएंगे कि जो मेरा पी क्यू लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फ्रेम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, लेट दिस पी क्यू लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल with x axis, y axis and z axis respectively। ठीक है, then from above figure cos अल्फा का वैल्यू कितना होगा, cos अल्फा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस pm डिवाइडेड बाय दिस pq। ठीक है, अब यहां से pm बेसिकली क्या है, pm देखो यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर M पॉइंट है, तो PM का हमको लेंथ चाहिए होता है। ओरिजिन से इतना डिस्टेंस अगर x1 है और उसी ओरिजिन से इस तक यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x2 है, तो बीच वाला जो डिस्टेंस आएगा उसको कितना बोलेंगे, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये जो PM जो लेंथ आ रहा है, PM का लेंथ बेसिकली क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, और ये हमारा PQ बन गया। ठीक, तो फिर देन हमारा जो पहला वैल्यू आ रहा है L इक्वल टू कॉस अल्फा, ये कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल डिवाइडेड बाय PQ। ठीक है, सेम इसी तरह से ये सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे हम y एक्सिस के साथ भी और z एक्सिस के साथ भी, तब भी रिजल्ट हमको इसी तरह का कुछ मिलेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर सिमिलरली करके बता सकते हो, सिमिलरली m का वैल्यू जो कि कॉस अल बीटा के इक्वल है, वो बेसिकली y कोऑर्डिनेट की डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, और उसी तरह से जब n फाइंड करना है तो कॉस गामा इज इक्वल टू z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय लाइन PQ। ठीक, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर कोई लाइन डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्शन कोसाइंस L इक्वल टू कॉस अल्फा, और अगर मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स तुमको दिया हुआ है x1 y1 में, तो एक ही लाइन से याद रखना x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय लाइन PQ, लेंथ ऑफ PQ। उसी तरह से m जब फाइंड करना है तो cos बीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय दिस PQ, और जब n फाइंड करना है तो वो हम लोग cos गामा इक्वल्स टू बना सकते हैं z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय दिस PQ। तो क्या क्या सीखे, अगर लाइन का सिर्फ तुमको एंगल दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन निकालो। अगर मान लो तुम्हारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आ रहा है तो फिर इनका हेल्प यूज करके तुम फाइंड कर सकते हो आंसर। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हम लोग के पास एज इट इज रहेगा। अब इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कैसे होता है इसका प्रूफ भी देख सकते हो। देखना, एल का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए थे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय PQ। एम का वैल्यू फाइंड किए थे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय दिस PQ, और n का वैल्यू था z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय PQ। ठीक है, तो लाइन हमारा क्या है, ये रहा P पॉइंट, ये रहा Q पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट क्या बताए थे, x1 y1 z1, और इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2 z2। ठीक, तो इनका PQ का लेंथ बेसिकली क्या निकलता, PQ का लेंथ हम लोग इस तरह से निकालते थे, x1 माइनस या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारा 3D में किसी भी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरह से काम करता है।
ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन में बोला है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसको करके देखो। तो ये तुमको मिलेगा x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस जेड वन का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर। तो अपर पार्ट का जो वैल्यू है वो बेसिकली कुछ नहीं, पी क्यू स्क्वायर आएगा, और नीचे में भी पी क्यू स्क्वायर हो रहा है। सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू 1 होता है। ठीक है। तो ये चीज तुमको याद रखना है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज 1 ही रहेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन joining the points, दिया हुआ है 3 -5 और 4, और इसके साथ है -6 1, 2। ठीक है। तो तुम लोगों को इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में लेट कर सकते हो कि पी पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, 3 -5 और 4, और क्यू पॉइंट -6 1, 2। तो पहला चीज तो पी क्यू लेंथ निकाल लेते हैं। पी क्यू लेंथ कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, -6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1, ये देखो -5 है ना, तो ये +5 बन जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, फिर से 2 - 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके लिख लेते हैं अब इसको। तो 6 - 3 यानी कि 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो रहा है। 5 + 1 6 36, फिर यहाँ से 4 हो जाएगा। टोटल सम अगर चेक कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 10 11 हाथ में आए 1, 8 3 11 और 1 12, 121। इट मीन्स पी क्यू हमारा 11 आ गया। ठीक है। अब अगला काम क्या रहेगा, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। पी क्यू तो मिल चुका। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर, एल हमारे पास क्या आया था, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, -6 - 3 होल बाय 11, यानी कि -9 डिवाइडेड बाय 11 हो गया। m फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो y2 कितना आ रहा है, 1 -5 होल बाय 11, इट मीन्स 6/11 हो गया। फिर उसी तरह से n कितना आ जाएगा, Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय PQ, इट मीन्स 2 - 4 डिवाइडेड बाय 11 -2/11। ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। देखो अब इसके आगे बाद में हम लोग को देखना होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। ठीक है। डायरेक्शन रेशियो में बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन की तरह ही होता है। ये 3 नंबर्स होंगे। ठीक है। ये तीनों नंबर्स बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो। लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ठीक है, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू, एंड सपोज दैट एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन पी क्यू। देन क्या होगा, ये चीज याद रखना, L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C इज इक्वल्स टू होता है 1/√अंडर A² B² C²। बेसिकली जो भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। इसी वजह से हम ये वाला रिलेशन ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है। इसको एज इट इज तुमको याद ही रखना है। फिर देखना,
हम लोग लिख सकते हैं एल बाय ए इक्वल्स टू 1/√अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये एल का वैल्यू कितना आता है, ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एम बाय बी इक्वल्स टू 1/√अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो एम का वैल्यू इससे कितना निकलेगा, बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और इसी तरह से एन बाय सी करेंगे तो वो भी आता है रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से एन का वैल्यू सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बेसिकली मेरा कहना ये था कि अगर मान लो तुमको डायरेक्शन रेशियो पता है और कोसाइंस तुमको निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। सपोज दैट कि अच्छा देख, एक और चीज ध्यान रखना कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस के लिए ये फॉर्मूला जो बनाए थे ना, x1 - x2 इस तरह का, ये तीन कहाँ गया, ये वाला। इसमें अगर मान लो कोऑर्डिनेट वाइज ही तुमको सब कुछ दिया जाता है, और उसमें उसके हेल्प से तुमको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसका एक सिंपलेस्ट हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। जैसे अगर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज दैट x1 y1 z1 है, और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज दैट x2 y2 z2 है, तो एक साइड में हम लिख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो और दूसरे साइड में हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। देखना, डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करोगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 - x1, और कोसाइन जब निकालना है तो उसमें बताया था कि x2 - x1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, लेंथ। ठीक है। उसी तरह से दूसरा y2 - y1 फाइंड करेंगे, यहां पर से भी y2 - y1 डिवाइडेड बाय दिस पी क्यू। अगेन z2 - z1 डिवाइडेड बाय, सॉरी, डायरेक्शन रेशियो में तो z2 - z1 कर देंगे, और इधर से कोसाइन जब निकालना है तो z2 - z1 डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो ये डिफरेंस को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मान लो तुमको जो लाइन का इक्वेशन दिया जा रहा है वो वेक्टर फॉर्म में रहेगा। लेट आर एक वेक्टर हम दे रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट कुछ जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। आई जे के तुम्हारा यूनिट वेक्टर्स दिया है, तो उसमें डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स आते हैं ए बी सी, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो बनेंगे। और जब हमको कोसाइन निकालना होता है तो कोसाइन के केस में सिर्फ इतना करेंगे, ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना कि जिस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस का एक प्रॉपर्टी तुम लोग यूज किए कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, सेम इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो में भी उन सभी का अगर स्क्वायर करके सम निकालें तो वो वैल्यू भी 1 ही हो। ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सा बस डिफरेंस आता है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि रेशियो और कोसाइंस कैसे कैसे फाइंड करना है। रेशियो याद रहेगा, कोसाइंस भी अपने आप यहाँ से फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना के कैप है, ठीक है, सी के साथ के कैप है।